अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे आप लोगों के साथ नेवी के टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पेपर के अंदर इसी तरह के सारे न्यू क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। और आप तमाम तर कैंडिडेट से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट आप लोग अपना पेपर देख कर आएँ, चाहे आप लोगों का टेस्ट क्लियर होता है या नहीं होता है। ठीक है, वो एक अलग बात है। जिस तरह इस भाई ने, ये एक स्टूडेंट है, इसने इसका आई थिंक नाम रखा हुआ रिव्यूज़ रन्स लिखा हुआ ऊपर, तो इस स्टूडेंट ने अपना जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है। इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आइडिया हो जाता है। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट ने अपना जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग हमारे नंबर पर भी अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो वो टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, ये सारे का सारा टेस्ट एक्सपीरियंस इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों के मैक्सिमम पेपर, आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के आने वाले हैं। सो आप लोगों के साथ मैं सारे के सारे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का जैसे स्टूडेंट ने ये वाले क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, उसने अपना टेस्ट एक्सपीरियंस इक्वल रो एंड कॉलम मैट्रिक्स आर कॉल्ड रिएक्शन एंड उसके बाद लिखा हुआ रिएक्शन रिलेशनशिप, उसके बाद हाउ मेनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। ये सारे के सारे मैंने एक प्रॉपर तरतीब के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं, विद कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, और किस तरह के आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये होता है, ए मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, ये हमारे पास रो आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रो आ जाती है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसको क्या कहा जाता है। अब जिस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, या 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, वो हमारे पास किस शेप का होगा, एक स्क्वायर शेप का होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं वहीं पर टेस्ट एक्सपीरियंस को उठाकर शेयर करूँगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक हमारे जितने भी स्टूडेंट का टेस्ट हुआ है, उनमें से किसी स्टूडेंट का टेस्ट फेल नहीं हुआ। तमाम के तमाम तर कैंडिडेट का जो है वो टेस्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए कुछ फ़ी होती है, थोड़ी सी इंतहाई मुनासिब सी फ़ी है। तो अगर आप लोग टेस्ट की तैयारी करना चाहें, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और आपका टेस्ट क्लियर होने की भी हमारी श्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमारे पास क्या है, मोल डिवाइडेड बाई लीटर डिवाइडेड बाई एस। ये आप लोगों ने देखना है। ये जो है एक इसमें आप लोगों को ऐसे देंगे MOL, ये ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, एक ऐसे भी होगा, एक L होगा, उसके साथ S होगा, लेकिन ये आप लोगों ने देखना है, ये यहाँ पर सारे के सारे बड़े हरूफ के अंदर जो आप लोगों के मोल डिवाइडेड बाई लीटर डिवाइडेड बाई S होगा, ये वाला आप लोगों का क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका कंसिडर किया जाएगा। ये वाला आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर आया हुआ था, विच फैक्टर इंक्रीज द रिएक्शन रेट। कौन सा फैक्टर जो है वो रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, उसकी रेट को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया था, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, सरफेस रेट नहीं, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये सॉरी भाई मिस्टेक मुझसे लिखा गया है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से उसकी जो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया जो उसकी जिस चीज़ के ऊपर वो रिएक्शन हो रहा है, उसका सरफेस एरिया को क्या कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन शेयर किया हुआ था, वो स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन शेयर किया हुआ था कि पंजाब का जो है वो एरिया पूछा हुआ था। ठीक है, पंजाब प्रोविंस का एरिया कितना है, तो ये आप लोगों ने सारे स्टूडेंट ये प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का देख लें, 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद पंजाब का ये था, ठीक है, 205 है, 205,344 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंध का है, 140,914 स्क्वायर किलोमीटर है। बलूचिस्तान का 347 190 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, अगर वहाँ पर SQ इस तरह लिखा हो स्क्वायर किलोमीटर, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, या इस तरह स्क्वायर किलोमीटर होगा। जैसे भी ये चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान देना है। द एरिया ऑफ द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा सिंध, मैं आप लोगों के साथ बलूचिस्तान सबका शेयर कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे लास्ट में लिखी हुई है, बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस बाई एरिया। बलूचिस्तान जो है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वाइल पंजाब इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, और पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है किस में, आबादी के लिहाज से। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बलूचिस्तान है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा पंजाब है।
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, ATM स्टैंड फॉर, ATM किस चीज़ के स्टैंड फॉर है? तो ATM स्टैंड फॉर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था, ATM डिस्कवर बाई, ATM किस बंदे ने डिस्कवर किया है? तो ATM इस बंदे ने डिस्कवर किया है, उसका नाम है जॉन शेर बॉन्ड। ठीक है जी, इस बंदे ने क्या किया? ATM डिस्कवर किया है। एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डीला रू कंपनी, डीला रू ये कंपनी है, कंपनी के एक मुलाजम था। इज क्रिएटेड विद इन्वेंशन द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसने दुनिया का सबसे पहला जो है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या किया उसने क्रिएट किया है। द ATM वाज इंस्टॉल एट द, ये सबसे पहले एक बैंक था ब्रिजकाय का, तो इन लोगों ने वहाँ पर उस ब्रांच के अंदर इन लोगों ने इसको इनफील्ड किया था बैंक के अंदर, और लंदन ऑन 27 जून 1967 है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसका पहला नाम क्या था? कैश ऑटोमेटिक कैश सिस्टम। ठीक है, री ऑटोमेटिक कैश सिस्टम, डी ले उसने अपना नाम था साथ उसका, क्योंकि ऑटोमेटिक कैश सिस्टम उसने पहले ये इसका नाम रखा हुआ था। हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ ATM कैन बी ट्रैक बैक टू द अर्लियर इन्वेंशन, तो ये अर्लियर इन्वेंशन के ऊपर जाती है। बाकी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक इस बंदे का नाम इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे पहले इन लोगों ने 27 जून 1967 को जिस बैंक के अंदर उसको इनफील्ड किया था वो इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम यहीं पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ATM डिस्कवर वाज, ये भी क्वेश्चन भी हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच वन इज़ डिफरेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? एक यहाँ पर दिया हुआ था स्टूडेंट को क्वेश्चन था पंजाबी, दूसरा यहाँ पर था इंग्लिश, तीसरा यहाँ पर था सराइकी, चौथा यहाँ पर था सिंधी। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पर देखें पंजाबी, पंजाबी भी हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली ज़ुबान है, सराइकी भी, सिंधी भी। इंग्लिश पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान नहीं है, इसका मतलब ये बाकी सारे ऑप्शन से डिफरेंट है। ठीक है, मीन क्या इलाकाई ज़ुबान है, इंग्लिश इलाकाई ज़ुबान नहीं है, तो यहाँ से इसका कंसेप्ट क्लियर है। इसमें इंग्लिश जो है वो बाकी लैंग्वेज से, बाकी ज़ुबानों से डिफरेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट इस सीरीज़ के अंदर क्या आएगा। सीरीज़ कुछ इस तरह की है जी, इसको देख लें, पहले 2 4 फिर 4 16 फिर 3 5 फिर 9 25। ठीक है, फिर उसके बाद 6 7, उसके बाद पूछा हुआ क्या आएगा। सबसे पहले अगर देखें तो 2 और 4, पहले लिखा हुआ है 2 एंड उसके बाद लिखा हुआ है 4। अब ये जो 2 4 है, 2 4 के बाद लोगों ने लिखा हुआ है 4 16, मीन का 2 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 4 आ जाता है, और 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक इस बात की समझ आ चुकी होगी कि इन लोगों ने इसका स्क्वायर लिया हुआ, मीन के 2 का स्क्वायर 4 है, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 है। उसी तरह इसके बाद इन लोगों ने 3 का स्क्वायर लिया हुआ 9, उसके बाद 5 का स्क्वायर लिया हुआ 25। मीन के पहले जो पिछले 2 डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर आगे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 6 और उसके बाद हमारे पास है 7। अब हमने सेम प्रोसीजर करना है, पहले लेना है 6 का स्क्वायर लेना, हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा? 49। अब हमारे पास 36 और 49 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है, ये वाला है, विच वन इज़ डिफरेंट। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार आप लोगों को ये भी करवा चुका हूँ और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, ये वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें से हमने अपने स्टूडेंट के साथ भी और आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी की है या यूट्यूब चैनल से की है, ऑलमोस्ट के टेस्ट क्लियर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर जितने भी स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमें नहीं भी सुन रहे, अल्लाह ताला सब के जो है वो टेस्ट उनके क्लियर हों और सारे के सारे स्टूडेंट अपने मिशन के अंदर कामयाब हों। ठीक है, बस ये आप लोगों की डिपेंड करता है आपकी एफर्ट्स के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, कितनी आप लोग मेहनत करते हैं। क्वेश्चन ये है, और विच वन इज़ डिफरेंट, इनमें जो है वो डिफरेंट कौन सा है? एक यहाँ पर स्टूडेंट ने पिक्चर लिखा हुआ है, स्केच है, पेंसिल है, ड्राइंग है, तो इसका आंसर स्टूडेंट ने ए लिखा हुआ पिक्चर। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि एक जो हमारे पास यहाँ पर है, इसको देखें, पिक्चर है, पिक्चर मोबाइल से निकालते हैं, स्केच भी हाथों से बनाई जाती है, ड्राइंग भी हाथों से बनाई जाती है। उसके यहाँ पर पेंसिल है, तो पेंसिल में से जो है वो पेंसिल नहीं था, आई थिंक यहाँ पर एक स्केच होता है, ड्राइंग होती है, ये स्टूडेंट ने बाई मिस्टेक लिख दी है। बाकी 3 चीज़ें हम हाथ से बनाते हैं। ये वाली जो पिक्चर है, पिक्चर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस से बनाते हैं, जो जैसे कि मोबाइल से, कैमरे से, तो इस वजह से ये बाकी में से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्ट इज़ टू वाटर एंड एरोप्लेन इज़ टू, यहाँ पर लैंड, एयर, स्काई, स्विम। अच्छा, स्काई आसमान, तो एयर हवा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अगर हम देखें ना, इसका हमारे पास एयर ही हो जाएगा। ठीक है, हवा के अंदर, आसमान तो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। ठीक है, कार्ट इज़ टू वाटर, जिस तरह कार्ट जो है वाटर के अंदर होती है, एज एरोप्लेन इज़ टू, एरोप्लेन जो है वो एयर के अंदर होता है। तो ये इस दिन भी
एक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए तो उसके अंदर यही कन्फ्यूजन थी, तो इसका एरर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी 2003। तो ये मैट्रिक्स तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये हमारे पास सिंगुलर है, डायगोनल है, स्क्वायर है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास इसलिए हो जाएगा, हमने पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास बराबर हो, इक्वल हो, वो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज। ठीक है जी, पहले है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 19। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है बाज़ टाइम स्टूडेंट को। तो इस क्वेश्चन की तरतीब ये होती है ना, सबसे पहले यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 है तो 1 के बाद 3 है, उसके बाद फिर 7 है, फिर उसके बाद फिर 9। अब यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न ये आ रहा है, 1 और 3 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 3 और 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। फिर 7 और 9 के दरमियान फिर 2 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 9 और 13 के दरमियान, 9 के बाद 13 लिखा हुआ ना, 13 के बाद हम लोगों ने फिर 15। मीन के पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो ये हमारे पास इस तरह से बनकर आ रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4। ठीक है, ये हमारे पास तरतीब आ रही है। अब 15 के बाद यहाँ पर कितने मिस किए हुए हैं? यहाँ पर 9 के बाद देखें, 9 के बाद यहाँ पर 4, उसके बाद हमारे पास फिर 2, 13 और 2 15, फिर उसके बाद 15 और 4 19, 19 के बाद फिर क्या करना है? 4 2 4, उसके बाद फिर हमने 2 इसमें ऐड कर देने हैं। 19 और 2 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 5 अंडर रूट पावर ए। ठीक है, 5 की पावर ए। आई डोंट नो इसका क्या करना था, स्टूडेंट ने सॉल्व वगैरह नहीं लिखा हुआ साथ। तो इसका मतलब यही होगा कि 5 को जो है अंडर रूट ए को 5 टाइम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आफ्टर डिविजिबल। ठीक है, डिवीजन के बाद। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो मैट्रिक्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगल का मतलब ही एक होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने बात को समझना है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 1 एंड 1 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें, ए मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 0 इज कॉल्ड। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। क्या चीज़? डिटर्मिनेंट जिसका 0 हो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो दूसरा जो है वो मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल जो मैट्रिक्स हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन है और इसके साथ उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनल। ठीक है, डायगोनल या डायगोनल। डायगोनल जिसके अंदर हमारे पास है वो हमारे पास 1 0 एंड 0 2। ठीक है, 1 0 एंड 0 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैं आपको डिटेल अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। डायगोनल मैट्रिक्स हैज़, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है नॉन जीरो एंट्री ओनली ऑन द मेन डायगोनल्स। उसके मेन डायगोनल के अंदर नॉन जीरो की क्या हो? एंट्री हो। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है ना, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ने जो है यूट्यूब से या कहीं से भी आप लोगों ने ये मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप आप लोगों ने क्या करना है? मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स को पढ़ लेना है। ठीक है, उसकी एग्जांपल हर स्टूडेंट ने एक एक एग्जांपल कर लेनी है। ये वाले क्वेश्चन लाजमी आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट के पेपर्स के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा होता है जिसके हमारे पास रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। ठीक है, जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जिसके इक्वल हो वो हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास ओनली ए स्पेसिफिक क्या हो? 1 एस ऑन द मेन डायगोनल एंड 0 इज एल्सवेयर। जिसके अंदर हमारे पास 1 और 0 हो लेकिन उसमें एक हमारे पास मेन डायगोनल हो, मीन के इसके दोनों कोनों में एक एक हो और इनके एक साइड के स्टार्टिंग में एक हो और जो जहाँ से ये एंड हो रहा हो वहाँ पर भी इसका एक एक हो, जिस तरह ये एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है। ठीक है, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज़। तो आप लोगों ने इन सारे के सारों को मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप को भी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है। if x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 3, what is the value of x। तो आप लोगों ने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई हमने लिखा इज इक्वल टू 7 आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं x माइनस वाई, इन दोनों की हमने क्या करना है? वैल्यूज़ लिखनी है। x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर अगर हम देखें ये प्लस वाई तो
-y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी +1x +x तो ये यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2x हमारे पास हो जाएगा, और इस साइड में हमारे पास हो जाएगा 7 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी 2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि ये 2 खत्म हो जाए। इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 1 are 2 2 1 are 2, तो यहाँ पर बचेगा 1x को लिखते ही नहीं है, हमें पता है कोई भी हमारे पास ये जिस तरह x है ये भी इनके साथ 1 1 होता है, नहीं लिखते, जब जमा होकर 2 हो जाएंगे फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे बचेगा x, और यहाँ पर 10 को 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। अब हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो हमारे पास इधर पीछे बच गया, x बच गया सिर्फ, यहाँ पर हमारे पास बच गया 5। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, x = 5 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जो एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, πr²। यहाँ पर जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है वैल्यू, या अगर हम पॉइंट के अंदर लिखें 3.14 पाई की हमारे पास वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो आर होगा, आर आप लोगों को वो जो है वो गिवन होगा, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के अंदर कहेंगे कि इसका एरिया इतना है या इतना है, 2 जो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 3 है, 3 सेंटीमीटर या कुछ भी है। अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लिखी, फॉर एग्जाम्पल 3.14 में डायरेक्ट करता हूँ, ये तो अभी तो सिर्फ फार्मूला है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों ने से करना 3.14 किया, उसके बाद यहाँ पर आर की अगर 3 वैल्यू दी हुई, कुछ भी दी हुई, तो उसको आप लोगों ने स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर लिया 3 के 9, इसका आपके पास स्क्वायर आ गया, बाकी 3.14 किया, तो ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम्स चूज करना है आप लोगों ने। परसिस्टेंस का आप लोगों ने सिनोनिम्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, परसिस्टेंस का, तो परसिस्टेंस का हमारे पास जो सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास वो हो जाएगा रेलेंट लेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो इन द सेंटेंस आई हालिजा टू स्कूल यस्टरडे। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है जी, फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी है गो, अब यहाँ पर उसकी क्या लगे गो, अब इसके यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यस्टरडे की बात है, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे गो वेंट, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी वेंट, गो वेंट, तो दूसरी फॉर्म हमारे पास यहाँ पर लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फोर्स के लिए जो मेजरमेंट का यूनिट है वो क्या है, तो वो हमारे पास न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल नेम ऑफ द पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान नेशनल एंथम के कौमी तराने का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है कौमी तराना। ठीक है, नेशनल एंथम का नाम कौमी तराना है, और ये हफीज़ जलिंदरी ने लिखा था, और इसकी धुन जो है वो अहमद जी चागला ने कंपोज की थी। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को सारी की सारी जो चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जितने भी सारे के सारे स्टूडेंट अपना टेस्ट देकर आएँ तो काइंडली अपना कोई भी एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन आपको याद हो लाजमी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट का भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।